माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय गोपी जना वल्लभ गिरिराज रंजन यशोदनंदन व्रज जनरंजन यशोदनंदन व्रज जनरंजन यशोदनंदन व्रज जनरंजन यमुना तीरा वनचारी यमुना तीरा वनचारी यमुना तीरा वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय गोपी जना गिरिवारधारी जय गोपी जना वल्लभ गिरिवारधारी यशोदनंदन व्रज जनरंजन यशोदनंदन व्रज जनरंजन यमुना तीरा वनचारी यमुना तीरा वनचारी हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर राधे जय गौरानिता 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 जय गौरानिता जय प्रभुपदा 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 जय प्रभुपदा जय जय गुरुदेव 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 निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। श्री
श्री राधा श्याम सुंदर की जय। श्री श्री गौर निताय की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। युगधर हरिनाम संकीर्तन की जय। जय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामिने गौरत्विषे नमः। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का आज जपा रिट्रीट के 6वें दिन स्वागत है। तो कल की कक्षा में हमने जो थोड़ा चर्चा किया था उसका थोड़ा रिवीजन करते हैं। वैसे जो 3 मुख्य विषय हैं उस पे हम चर्चा कर रहे हैं, एक शरीर, एक मन और एक हृदय। तो शरीर का हमने चर्चा कर लिया था, मन का हमने चर्चा कल किया था बहुत ही गहन रूप से, और हम चर्चा कर रहे थे कि मन की जो 3 क्रियाएं हैं, थिंकिंग, फीलिंग और विलिंग, सोचना, महसूस करना और क्रिया करने की, तो उसमें से संबंध ज्ञान बहुत मुख्य है। ये संबंध ज्ञान हमको कृष्ण के साथ जोड़ता है। तो संबंध ज्ञान हम कैसे मजबूत कर सकते हैं, तो हम कौन है और कृष्ण कौन है और ये भौतिक जगत क्या है, ये हमें शास्त्रों से भी प्राप्त हो जाता है और अन्य आचार्यों के मुख से हम श्रवण करते हैं। इस संबंध ज्ञान हमको प्राप्त हो जाता है और संबंध ज्ञान के आधार पर 2 प्रकार से एक साधक, 2 प्रकार से भक्त अपना संबंध भगवान के साथ जोड़ता है, एक साधना देह में और एक सिद्ध देह में। तो साधना देह तो जैसे कल एक उदाहरण लिए थे हमने, गीत
भक्तिविनोद ठाकुर एक गीत गाए हैं, सर्वस्व तोमार चरणे संपिया। तो इसमें भक्तिविनोद ठाकुर कह रहे हैं कि हे कृष्ण, मैं आपका कुत्ता हूँ और मैं आपकी शरण में आया हूँ और आपके भक्त जो उच्छिष्ट खाएंगे उसको ही मुझे दीजिए। तो इस प्रकार से भक्तिविनोद ठाकुर अपना संबंध बता रहे हैं कि मैं दास हूँ आपका, आप मेरे स्वामी हैं। इस साधना देह में कृष्ण के साथ ऐसा संबंध स्थापित होता है। और सिद्ध देह में कोई गोप बन सकता है, कोई गोपी बन सकता है, वो भगवान के नित्य पार्षद होते हैं। और हमने भगवान की महानता का भी चर्चा किया था कि भगवान कैसे विभु हैं और हम कैसे अणु हैं। तो जब हम भगवान की महानता के विषय में श्रवण करते हैं, तो हमारा भगवान के प्रति आदर बढ़ जाता है। क्योंकि जब तक हम भगवान के प्रति आदर नहीं करेंगे, तब तक हम जो भगवान का माधुर्य रस है उसको समझ नहीं पाएंगे। इसलिए प्रभुपाद जी कहते हैं भागवतम के प्रथम 9 स्कंद ये भगवान की ऐश्वर्य लीला है। इसको पढ़ते हुए हमें 10वें स्कंद में प्रवेश करना चाहिए, जो भगवान की माधुर्य लीला है। क्योंकि दर्शन भी इसी तरह से होता है। मंदिर में जो विग्रह होता है, उसका जो दर्शन है पहले चरण कमलों से प्रारंभ होते हुए फिर मुख कमल तक जाता है। तो प्रभुपाद जी कहते हैं प्रत्यक्ष डायरेक्ट हमें भगवान का मुख कमल नहीं देखना चाहिए, चरणों से प्रारंभ करना चाहिए। तो सिद्ध देह में जो भक्त होते हैं वे अपना नित्य संबंध कृष्ण के साथ स्थापित कर लेते हैं। और कल हमने एक उदाहरण भी सुना था नरोत्तम दास ठाकुर जी का। तो सिद्ध देह में राधा कृष्ण प्राण मोर युगल किशोर ये गीत है। इसमें नरोत्तम दास ठाकुर अपने भावों को व्यक्त कर रहे हैं कि मैं श्रीमती राधा रानी और कृष्ण को कब चावल डुलाऊंगा, कब उनको मैं तांबूल अर्पित करूंगा। और मेरी यही अभिलाषा है कि मैं केवल इन्हीं की सेवा में लगा रहूं। तो ये जो प्रार्थनाएं होती है सिद्ध देह में होती है। तो इस प्रकार से साधना देह और सिद्ध देह के द्वारा जो भक्त होते हैं अपना संबंध कृष्ण के साथ स्थापित करते हैं। तो आज का सत्र प्रारंभ करने से पहले मैं एक छोटी सी कथा कहूंगा जो हरिनाम के ऊपर श्रद्धा को विकसित करती है। श्रद्धा कैसे हरिनाम पे बढ़ाई जाए, ये सुनना बहुत आवश्यक है। और श्रद्धा कैसे बढ़ती है? श्रद्धा तभी बढ़ेगी जब आप बारंबार हरिनाम का महात्म्य श्रवण करेंगे, तभी हरिनाम पे श्रद्धा बढ़ती है। तो हरिनाम जप करने से पहले हरिनाम के महत्व के जितने भी श्लोक हैं उसको हमें पढ़ना चाहिए और उसका मनन चिंतन करना चाहिए। तब हरिनाम का जो महत्व है हमें समझ आता है। क्योंकि महत्व समझे बिना हम उसको बहुत चीपली लेते हैं, लाइटली लेते हैं, बहुत आसानी से लेते हैं। जैसे तुलसी का महात्म्य पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा कि तुलसी का क्या ग्लोरिफिकेशन है। शास्त्रों में अनंत महिमा बताई गई है तुलसी महारानी के विषय में। और जब हम श्रवण करते हैं तब हमें वो पौधा नहीं दिखता, साक्षात वैष्णवी दिखती है। उसी प्रकार से ये हरिनाम एक शब्द नहीं है, ये स्वयं विग्रह स्वरूप है। इसको हरिनाम प्रभु कहा जाता है और इनके भी चरण कमल है, इनका पूरा अस्तित्व है। इनका हमारे जैसा एक शरीर है पर वो शरीर दिव्य स्वरूप वाला है। तो जब हम हरिनाम की महिमा सुनते हैं तब हमारी श्रद्धा बढ़ती है। तो एक बार क्या हुआ कि जब भगवान राम ने लंका का युद्ध जीत लिया, रावण मृत्यु को प्राप्त हो गया, तो उसके पश्चात जो विभीषण थे उनको सिंहासन दिया गया लंका का। और ये सब करके भगवान राम जब अयोध्या पुनः लौट रहे थे, उनको जल्दी ही लौटना था क्योंकि जो भरत थे उन्होंने प्रतिज्ञा ली थी कि अगर आप समय पे नहीं आएंगे तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगा। तो प्रभु राम को जल्दी थी तो विभीषण कहे कि प्रभु मैं भी आपके साथ चलूंगा, थोड़ा मुझे भी ब्रेक लेना है और जब आपके साथ जाकर मैं वापस आऊंगा तब लंका का राज्य संभाल लूंगा। तो भगवान बहुत ही तैयार हो गए और विभीषण जी प्रभु राम के साथ में लंका से अयोध्या के लिए गए और उनके साथ कुछ असुर सैनिक भी थे। एक कथा रामायण में आती है। और जब वह पहुंच गए अयोध्या, तो अयोध्या में रहते रहते
विभीषण को काफ़ी समय बीत गया और विभीषण विचार कर रहे थे कि मैं वापस जाना नहीं चाहता हूँ, मुझे भगवान राम के सानिध्य में बहुत सेवा प्राप्त हो रही है, मेरा मन यहीं पे लगा हुआ है। मेरा मेरे को कहीं और जाने की इच्छा नहीं है। एक दिन प्रभु राम विभीषण को बोले कि आपको लंका का राज्य भी सँभालना चाहिए, आपको वापस जाना चाहिए। पर कुछ दिन विभीषण उनको मनाकर रहने लगे। तो विभीषण के मन में विचार आया तो मैं जा नहीं सकता, मेरे साथ जो असुर सैनिक आए उनको मैं भेज देता हूँ। पर जाते समय आते समय तो पुष्पक विमान में बैठकर आ गए थे। समुद्र था उसको पार कर लिया था, पर जाते समय कैसे जाएँ? ये बहुत बड़ी समस्या थी, बहुत बड़ा प्रश्न था। तो बताया जाता है कि विभीषण ने क्या किया, एक पत्र लिया, पेड़ का पत्ता लिया, उसपे शब्द लिखा राम, राम शब्द लिखा और उसको एक फ़ोल्ड करके एक कपड़े में बाँध दिया और असुरों को दे दिया जो उनके साथ आए थे और कहा कि ये आपको मदद करेगा समुद्र को पार करने में, पर एक कंडीशन, एक शर्त है कि आप इसको खोल के नहीं देखना है। तो उनके जो सैनिक थे, वे कहने लगे ठीक है महाराज, आपने जैसा आज्ञा दी है, हम वैसा ही करेंगे और इस प्रकार से वो सैनिक अयोध्या से जब समुद्र के तट पे पहुँचे, तो उन्होंने क्या देखा, एक अद्भुत घटना देखी कि समुद्र ने अपने आप ही रास्ता दे दिया उनको, मार्ग दे दिया जाने के लिए। जैसे वासुदेव जब कृष्ण को लेकर आ रहे थे मथुरा से गोकुल, तो यमुना नदी ने स्वयं रास्ता दे दिया था। थोड़ा यमुना ऊपर आ गई थी क्योंकि वह कृष्ण के चरण कमलों को स्पर्श करना चाहती थी। जैसे स्पर्श यमुना कर दिया कृष्ण के चरण कमलों को, तो वह शांत हो गई और मार्ग दे दिया। उसी प्रकार से समुद्र ने भी मार्ग दे दिया और ये सब असुर सैनिक उस समुद्र के मार्ग से आराम से जा रहे थे, रास्ता बन गया था, कोई भय का कारण नहीं था। अचानक बीच में एक शंका जगी कि आखिर ऐसा क्या है इस कपड़े के थैले में कि जिसके कारण हम समुद्र को पार कर पा रहे हैं, ऐसा क्या है? तो ये संशय मन में उठा और अपने जो स्वामी थे विभीषण, उनकी आज्ञा थी कि उसको खोल के नहीं देखना है। तो फिर भी उस आज्ञा को भूलकर उन्होंने उस कपड़े का जो थैला था खोला, उसमें एक पत्ता था और पत्ते को खोल के देखा तो उसमें राम शब्द लिखा था। जब राम शब्द उन्होंने देखा थे तो असुरों की बुद्धि बहुत ही भ्रमित होती है। उनका ज्ञान जो होता है वो माया द्वारा हर लिया जाता है। तो उनको विचार आया कि ये एक जो शब्द है राम हमको कैसे बचा सकता है? ये संभव नहीं है। तो उन्होंने उस पत्र को वहीं पे फेंक दिया, जबकि ऐसा नहीं करना चाहिए था। और जैसे ही फेंक दिया तो समुद्र की बड़ी लहरें आई और उनका जल समाधि वहीं पे बन गया। तो उनकी मृत्यु हो गई, वो वापस लंका नहीं पहुँच पाए। तो कहने का तात्पर्य ये है कि विभीषण जो थे, वो गुरु थे और ये जो सैनिक थे, ये शिष्य थे और इन्होंने हरिनाम प्राप्त किया था अपने गुरु से, अपने स्वामी से। थोड़े समय पहले तो श्रद्धा रही, बट बीच में उनकी श्रद्धा डगमगाने लगी। उनको विचार आया ऐसा क्या है इसमें और जैसे ही उन्होंने खोला तो उनकी श्रद्धा खत्म हो गई। ये शब्द हमको नहीं बचा सकता, ये शब्द ने हमें समुद्र का मार्ग दिखलाने में मदद कैसे किया? तो हमारे आध्यात्मिक जीवन में भी ऐसी घटना घट सकती है कि हम दीक्षा तो ले लेते हैं परंतु हरि नाम पे श्रद्धा नहीं होती है। तो हरि नाम में श्रद्धा विकसित करनी चाहिए। ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। श्रद्धा शब्दे विश्वास कहे सुदृढ़ निश्चय, कृष्ण भक्ति कैले सर्व कर्म कृत है। देखिए, श्रद्धा शब्द का अर्थ कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं, इसको कहते हैं सुदृढ़ निश्चय। जिस भक्त के मन में ऐसा निश्चय आ गया है कि कृष्ण भक्ति करने पर ही सब कुछ मिल जाता है और कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, इसको श्रद्धा कहा गया है।
क्योंकि हमने कुछ दिनों पहले श्रवण भी किया था, चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि सब पूजा अर्चनाओं में नवदा भक्ति श्रेष्ठ है, और नवदा भक्ति में भी जो नाम संकीर्तन है वो सबसे श्रेष्ठ है। तो नाम संकीर्तन से सब पूरा हो जाता है और कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। जो पंचांग भक्ति है, धामवास और साधु संग, हरि नाम, भागवत श्रवण और विग्रह का आराधना, उसमें भी नाम की महिमा बताई गई है। नाम संकीर्तन सबसे महत्वपूर्ण है। तो दीक्षा लेने के पश्चात हमारा श्रद्धा डगमगाना नहीं चाहिए, वो बढ़ना चाहिए। वो बढ़ेगा कैसे? जब हम श्रद्धावान भक्तों का संग करेंगे और हरि नाम के महात्म्य का श्रवण करेंगे और शुद्ध भक्तों की सेवा करेंगे, और श्रद्धा और विकसित होती है। 3 माध्यम बताए गए हैं भागवतम में। तो हरि नाम पे श्रद्धा बढ़ाना बहुत जरूरी है। और जैसे जैसे हम हरि नाम रोज करते तो हमारी प्रगति होती है, हमें दिखती नहीं है। जैसे कोई व्यक्ति का हम इंतजार कर रहे हैं, दरवाजा खटखटाता है, हम तुरंत दौड़ के जाते हैं और देखते हैं वो व्यक्ति नहीं है, पर हमें याद आ रहा था कि वही व्यक्ति आया होगा, और फिर हम इंतजार करते हैं। तो उसी प्रकार से बताया जाता है कि श्रद्धा बहुत महत्वपूर्ण है, और भक्त श्रद्धा से लेके प्रेम तक का जो सोपान है, हर एक स्तर पे श्रद्धा काम करती है, कार्य करती है। तो श्रद्धा जो है, प्रभुपाद जी कहते हैं कि हमें शुद्ध भक्तों का श्रवण करना चाहिए, उनसे श्रवण करना चाहिए, उनकी सेवा करनी चाहिए, और मुख्य रूप से हरिनाम की महिमा का श्रवण करना चाहिए, जिससे हमारी श्रद्धा हरिनाम पे और विकसित हो। जैसे श्रील प्रभुपाद जी हरिनाम का जप कर रहे थे, बीमार थे, और उनके चेहरा इतना खिला हुआ था, इतना मुस्कान था। तो बताया जाता है कि जब भक्त का ऐसा चेहरा हो, वो हरिनाम करते हुए बहुत प्रसन्न है, तो मतलब वो शुद्ध भक्ति के स्तर पे हरिनाम ले रहा है, शुद्ध नाम ले रहा है, तो उसके हृदय में कोई अनर्थ नहीं है। ऐसा बताया जाता है कि जब 75% अनर्थ चले जाते हैं हरिनाम करने से, तब वो भक्त नैष्ठिक के स्तर पे आता है, निष्ठा के स्तर पे आता है। और प्रभुपाद जी कहते हैं निष्ठा पर जब भक्त आ जाता है तो आगे का मार्ग उसका बहुत साफ हो जाता है। फिर उसका गाड़ी बहुत स्पीड से दौड़ता है, परंतु उसको ध्यान रखना होगा कि मुझसे कुछ अपराध ना हो, अपराध से उसको सावधान रहना होगा। तो श्रद्धा बहुत महत्वपूर्ण है। श्रद्धा नहीं होगी तो हम आगे नहीं बढ़ सकते। तो ऐसा बताया जाता है कि अभी जो काल हमारे साथ चल रहा है, तो कोरोना का पीरियड है, जो प्रकृति है अनेक प्रकार की आपदाएं हम पे डालती है, और जब व्यक्ति एक स्थान पे रहने लगता है और उसको बंद कर दिया जाता है, वह संग नहीं ले पाता है, तो उसकी श्रद्धा डगमगाने लगती है, क्योंकि उसको संग चाहिए, संग नहीं मिल रहा तो मन में ठीक से विचार नहीं आते। इसलिए सुबह का जो साधना है ना, बहुत ध्यान पूर्वक होना चाहिए। जब सुबह का साधना अच्छा हो जाता है तो दिन भर हमारे मन में कुछ नेगेटिव विचार नहीं आएगा। तो ये जो समय है बहुत ही विचित्र समय है, और प्रकृति हमको समय समय पर इन क्रियाओं के द्वारा समझाती रहती है, दुखालयम अशाश्वतम। इसलिए जो पॉजिटिव मार्ग है, भक्ति का मार्ग, उसको स्वीकार करके हमें आगे बढ़ना चाहिए। देखिए, जो श्रीमती राधा रानी है, वो सभी जीवों को वात्सल्य भाव से आकर्षित करती है, और राधा रानी कृष्ण के ही शरीर का एक्सपेंशन है, और सभी जीवों का वो भरण पोषण करती है। और कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते चैतन्य चरितामृत में कि वात्सल्य भाव में पोषण करती हुई श्रीमती राधा रानी सब जीवों की माता है, माँ है, और ये कृष्ण के शरीर से विस्तारित होकर सभी प्रकार के जीवों पे कृपा प्रदान करती है। तो जो फेमिनाइन नेचर होता है, स्त्री जो होती है पुरुष से ज्यादा कृपालु होती है। आपने घर में भी देखा होगा, अगर बच्चा कुछ गलती कर दे, पिता मारने जाए, तो जो माँ होती है उसको बचा लेती है। तो हमें अंतरंगा शक्ति का आश्रय लेना है। तो भगवान कृष्ण भी गीता में बोले हैं कि जो महात्मा होते हैं वो मेरी देवी प्रकृति का आश्रय लेते हैं, वो देवी प्रकृति के संरक्षण में रहते हैं, इसलिए वो कृष्ण को भी आकर्षित करती है अपनी सेवाओं के द्वारा।
और वह प्रत्येक जीव को अपने बच्चे की तरह देखती है। तो बताया जाता है कि साधना देह में हम देख चुके हैं कि हम कौन है, हम नित्य दास हैं, कृष्ण हमारे स्वामी हैं। और सिद्ध देह में हम गोप बन सकते हैं, गोपी बन सकते हैं। कब बन सकते हैं? जब हम अपने गुरु का आज्ञा का पालन करें। जैसे कल एक माताजी प्रश्न पूछ रहे थे कि पता नहीं चलता कि सख्य भाव में सेवा करें या वात्सल्य भाव में। अभी तो हमारा भाव दास भाव है, हम उस स्तर पे पहुंचे नहीं है। वैदिक भक्ति कर रहे हैं। जब वैदिक भक्ति ठीक से करते करते हमारे अनर्थ निकल जाएंगे, तब हम रागुण का भक्ति के स्तर पे आएंगे। और रागुण का भक्ति मतलब सिद्ध देह की भक्ति है। संबंध ज्ञान बहुत ही मजबूती पूर्वक जब हो जाता है, एक साधक के हृदय में बैठ जाता है, तो जब उसके बाद में थिंकिंग मतलब होता है नॉलेज, थिंकिंग में आता है ज्ञान। और ये ज्ञान हमको भागवत गीता भागवतम से प्राप्त होता है। उसके बाद में आता है फीलिंग। फिर वो जो साधक होता है महसूस करना प्रारंभ करता है। देखिए, ये पूरे ब्रह्मांड में करोड़ों जीव हैं, उसमें से क्वचित मनुष्य योनि में बैठे हैं। और उस मनुष्य योनि में भी बहुत कम आपको मिश्रित भक्त मिलेंगे। ठीक है, किसी भावना से आए हैं कृष्ण के पास में, अच्छा है। कृष्ण के पास आना भी कोई साधारण बात नहीं है। और उन मिश्रित भक्तों में क्वचित आपको मिलेंगे जो ज्ञान के मार्ग से कृष्ण को ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं। और उन ज्ञानी भक्तों में भी आपको एक शुद्ध महात्मा मिलेगा जो दुर्लभ है पूरी तरह से। उसकी एकमात्र इच्छा है कि मैं कृष्ण की सेवा करूं, कृष्ण ही मेरा आश्रय है। वो जो भक्त होता है बहुत रेयर होता है इस पूरे ब्रह्मांड में। जैसे श्रील प्रभुपाद जी थे, उनकी कोई अपनी इच्छा नहीं थी, और वो भक्त बहुत ही फॉर्चुनेट होता है। वो कृष्ण उसके साथ हमेशा रहते हैं, नाम के रूप में, गुण के रूप में, लीला के रूप में, पार्षद के रूप में। हमेशा कृष्ण उस भक्त का संग नहीं छोड़ते। अभी देखिए, जब फीलिंग्स आती हैं, महसूस करना आता है, तो उसमें हमें कुछ प्रार्थनाएं दी गई हैं जो हमको हरिनाम के जप पर केंद्रित करने में मदद करती है। आचार्य बताते हैं, जैसे हमारे पुजारी सेवा में प्रदीप पंचरात्र में भूत शुद्धि प्रार्थना है। जब भी पुजारी भगवान के विग्रह के पास जाता है सेवा करने के लिए, तो उसको ये प्रार्थना करनी बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि हम दोनों तरह से अशुद्ध हैं। स्थूल शरीर से भी अशुद्ध हैं, अपवित्र हैं, और सूक्ष्म शरीर से भी हम अपवित्र हैं। स्थूल शरीर से कैसे अपवित्र हैं? क्योंकि ये स्थूल शरीर हड्डी, मांस, मज्जा, रक्त से बना हुआ है। और सूक्ष्म शरीर से हम कैसे अपवित्र हैं? इसमें काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य बैठा हुआ है। खाली आत्मा ही प्योर है, और आत्मा पे इन दोनों का आवरण आके बैठा हुआ है। तो भूत शुद्धि कहते हैं कि वह जो भक्त है भगवान के पास जाने से पहले प्रार्थना करता है कि हे कृष्ण, मैं आपका नित्य दास हूँ, पर अनादि काल से मैं आपको भूल गया था, क्योंकि मैंने आपके साथ द्वेष किया था। अभी मेरे गुरु की कृपा के माध्यम से मैं अपना संबंध आपके साथ पुनः जागृत कर पाया हूँ। हे कृष्ण, मुझे आप अपनी सेवा में रखिए, मुझे कहीं पे भी जाने मत दीजिए। और मैं अपने गुरु महाराज का इतना कृतार्थ हूँ, इतना आभारी हूँ कि उन्होंने मुझे आपसे मिलवा दिया। इसको कहते हैं भूत शुद्धि प्रार्थना। हमें बारंबार अपने मन को समझाना है कि मैं दास हूँ, मेरा दासत्व है सेवा करना। क्योंकि जब तक ये भाव नहीं आएगा तो आप ठीक से जप नहीं कर पाओगे। ये भाव आना जरूरी है, क्योंकि ये भाव नहीं गया तो आपके अंदर बौसत्व की मेंटेलिटी, मतलब प्रकृति की हर वस्तु पे अपना अधिकार जमाने की वृत्ति बैठी रहेगी। और ये बहुत सूक्ष्म होती है, इसको निकालना इतना आसान नहीं है। ये भक्ति में भी बैठ जाती है आकर। जैसे मैंने उदाहरण बताया था कि भैया अच्छा प्रसाद बना है, सबके लिए है, पर भक्त जो वितरण करते हैं पहले अपने बारे में सोचते हैं। पहले मुझे कैसे मिले, दूसरों को मिले ना मिले वो अलग बात है, दूसरों की मुझे परवाह नहीं है। भक्ति में भी ये बात आ जाती है। इसलिए हमेशा सोचना है कि मैं दास हूँ, कृष्ण मेरे स्वामी है। इसी वैदिक भक्ति के आधार पर चलते चलते जब हम रागानुगा भक्ति में पहुंच जाएंगे, फिर वो भाव नहीं आएगा। फिर तो कृष्ण के साथ प्रेम प्रकट हो जाएगा। जो 5 स्टेप्स है वो भी आज चर्चा करेंगे। तो एक ये प्रार्थना है जो फीलिंग्स में आती है, महसूस करने में, जो हमको हरिनाम केंद्रित, मन को केंद्रित करने में हरिनाम पर मदद करेंगी। और एक सनत कुमार संहिता में 5 प्रार्थनाएं हैं।
ये हमें करनी चाहिए। और जप के पश्चात जब जब हमारा जप समाप्त होता है, तो हमें जल्दी-जल्दी जप करके समाप्त करके दूसरी सेवा में लगना, ऐसा हमारा भाव नहीं होना चाहिए। इसका मतलब वो भक्त सीरियस नहीं है। तो उसको अपना जप आराम से पूरा करना चाहिए सुनते हुए। और जप के पश्चात अपराध की भी प्रार्थनाएँ हैं, वो करना ज़रूरी होता है। जैसे पुजारी कोई सेवा करता है, सेवा करने के बाद में अपराध से बचने के लिए मंत्र है। ऐसे ही जप करने के बाद भी जो अपराध हो जाते हैं जप के समय, उनसे बचने के लिए भी मंत्र होते हैं। वो हम जप नहीं करते तो वो अपराध वैसे का वैसा बना रहता है। इसलिए वो मंत्र भी आज देखेंगे। तो सनत कुमार संहिता में बताया जाता है, ये जो 4 कुमार हैं, ये प्रार्थना करते हैं राधा कृष्ण के चरणों में। वे कहते हैं, ये जो प्रार्थना है ऐसी है कि आप अगर इसको रोज़ पढ़ेंगे तो वह कहते हैं कि राधा कृष्ण की प्रत्यक्ष सेवा गोलोक में आपको मिल सकती है। तो पहली प्रार्थना है कि हे राधा कृष्ण, कृपया करके मुझे इस भव सागर से बचाइए जो जन्म मृत्यु रूपी चक्र से बना हुआ है। कृपया करके मेरे को बचाइए ऐसी समस्याओं से जो घर से उत्पन्न होती है, परिवार से उत्पन्न होती है और अपने बंधु-बांधवों से उत्पन्न होती है। क्योंकि देखिए, जब कोई व्यक्ति घर में रहता है तो उसको कूटनीति करनी पड़ती है। कूटनीति समझते हैं पॉलिटिक्स। बहुत सारे रिश्तेदार होते हैं, मुझे इसको भी मनाना है, उसको भी मनाना है, तो किस-किस को मनाऊँ? तो संधि इसके साथ भी कर लूँ तो वो नाराज़ हो जाता है, उसके साथ करूँ तो वो भक्त प्रार्थना करता है कि मुझे इस पारिवारिक समस्या से भी निकालिए हे राधा कृष्ण। और जो आपके शरणागत भक्त हैं, उनका जो भय है, उसको आप खत्म कर दीजिए, उसको नष्ट कर दीजिए। उस भय को जब तक आप नष्ट नहीं करेंगे, तब तक मैं आपको शरणागत कैसे हो होऊँगा? आप मेरे जो अंदर जो भय है, उसको नष्ट कर दीजिए। फिर दूसरी प्रार्थना में कहते हैं, हे राधा कृष्ण, मैंने आज सब कुछ, जो कुछ भी मेरे पास में है, यहाँ तक कि मैं स्वयं आपको अर्पित कर दिया हूँ। और मैं इस जन्म में ही अर्पित नहीं किया हूँ, जो आगे भी आने वाले जन्म जन्म है, उसमें भी मैं अर्पित करूँगा। तो मानस देह गेह जो किछु मोरा अर्पिलु तुआ पदे नंद किशोरा। भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं कि मेरे पास कृष्ण जो कुछ भी है, मेरा शरीर है, मेरा घर है, मेरा संपत्ति है, मेरा पत्नी है, सब मैं आपको अर्पित करता हूँ। मेरा कुछ भी नहीं, सब कुछ आपका दिया हुआ है। और तीसरी प्रार्थना कहते हैं, हे राधा कृष्ण, मैंने जन्म जन्मांतर अपराध किए हैं, मैं अपराधों का घड़ा हूँ और मैंने आपकी सेवाएं छोड़कर इस संसार में पाप कर्म करते हुए विचरण किया है और मेरे को कोई आश्रय प्राप्त नहीं हुआ है। इसलिए हे श्रीमती राधा रानी, हे कृष्ण, मुझे आप अपने चरणों का आश्रय दीजिए। जैसे कृष्ण के चरण कमल ब्लूइश हैं और राधा रानी के चरण कमल येलोइश है। तो सनत सनत कुमार कहते हैं, 4 कुमार, कि हमारा विचरण इस संसार में पाप के साथ हुआ है और हम पाप ही करते आ रहे हैं। हालाँकि उन्होंने कुछ नहीं किया, वो हमारों को सिखाने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। और पाप करते-करते हमारी वृत्ति ऐसी बन गई है कि हम आपको भूल चुके हैं। हमारा कोई आश्रय नहीं है। इसलिए आप हमें आश्रय प्रदान कीजिए। फिर चौथी प्रार्थना में वे कहते हैं, ओ मास्टर ऑफ राधा, मतलब कृष्ण, हे कृष्ण, हे राधा रानी के स्वामी, मैं आपका हूँ। और ओ बिलवेड ऑफ लॉर्ड कृष्णा, हे कृष्ण को प्रिय, मतलब श्रीमती राधा रानी, मैं आपका हूँ। मेरा विचार, मेरे शब्द और मेरे कार्य, सब मैं आप दोनों को अर्पित करता हूँ और आप ही दोनों मेरे जीवन के लक्ष्य हैं। तो यहाँ पर ये बहुत मुख्य है कि मैं अपना वचन, अपना वाणी, अपना शारीरिक क्रिया आपको अर्पित करता हूँ और मैं आपका हूँ, आप मेरे हैं। देखिए, ये भाव आना बहुत ज़रूरी है। परम पूज्य महानिधि महाराज कहते हैं कि जप जो है, हरिनाम जो है, वो ममता के साथ करना चाहिए। ममता मतलब हरिनाम मेरा है, मैं हरिनाम का हूँ। जैसे एक माँ अपने बच्चे के प्रति प्रेम रखती है ना, उसका संबंध कैसा होता है? ममता ममता से भरा हुआ होता है। ये बच्चा मेरा है, मैं इसकी माँ हूँ। तो उसी प्रकार से वो प्रेम और बढ़ जाता है। जैसे संसार के प्रति हमने वस्तुओं को अपने साथ चिपका के रखा है, उसको हम छोड़ते नहीं, आसक्ति बन जाता है। तो उसी प्रकार से हम एक हरिनाम के प्रति वो ममत्व, वो आसक्ति जागृत करना चाहिए।
फिर 5वीं प्रार्थना में कहते हैं, ओ राधा कृष्ण, आप दोनों दयालु समुद्र के, एक बहुत बड़ा समुद्र है, उसके कृपा के, आप हमें कृपा प्रदान करने वाले हैं। आप मेरे पे कृपा करिए, मैं आपका आश्रय लेता हूँ और मैं आपको शरणागत हो जाता हूँ। जबकि मैं पापी हूँ और अपराधी हूँ, और मुझे आप अपनी सेवा में नियुक्त करिए। आप दया के सागर हैं, मैं आपके चरणों में आश्रित हूँ, शरणागत हूँ, और जबकि मैं पापी भी हूँ और अपराधी भी हूँ, दोनों प्रकार से मैंने कार्य किया है, तो आप मुझे अपनी सेवा में नियुक्त कीजिए। तो जब के समय हम ऐसा भाव भी ला सकते हैं। तो ये रिपेंटेंस, पश्चाताप, जैसे पहले भी बताया था, इसको कहते हैं नामाभास। नामाभास के स्तर पर जब भक्त आता है तो पश्चाताप की प्रार्थनाएं करता है। उसको अपने पूर्व जन्म के जो पूर्व जन्म तो नहीं, ये जन्म में भक्त बनने से पहले जो क्रियाएं की थी, जो भक्ति से संबंधित नहीं थी, तो उसको याद आती है, उसको दुख लगता है। और देखिए, गौर निताय और पंचतत्व मंत्र, ये बहुत विशेष है। इसलिए बताते हैं, प्रभुपाद जी भी कहते थे, अपराध को नष्ट करने के लिए हमें पंचतत्व मंत्र जप करना चाहिए अपने जप माला के ऊपर। कई भक्त क्या करते हैं, मैंने एक आश्चर्यमय वस्तु देखी, वह कहते हैं कि पंचतत्व मंत्र जप करने की आवश्यकता नहीं है। आप सारा 108 बीड्स पे महामंत्र जप करो, और जो मेरू बीड्स है, जो एक बीड होता है, उसमें पंचतत्व मंत्र जप मत करो, उसमें भी हरिनाम महामंत्र जप करो, उससे फ्लो बना रहता है। फ्लो बनने का बात नहीं है। चैतन्य महाप्रभु कलयुग के अवतार हैं, और उनका आश्रय लेने पर अपराध नष्ट होते हैं। अपराध तो नष्ट होते हैं, परंतु साथ में वो प्रेम भी प्रदान करते हैं। वो कृष्ण का प्रेम देने के लिए आए हैं। अगर आप उनका नाम ले लेंगे तो आपको प्रेम कैसे मिलेगा? क्योंकि कलयुग के भगवान कृष्ण नहीं है, कलयुग के भगवान चैतन्य महाप्रभु हैं, जो कृष्ण से भी अधिक दयालु हैं। इसलिए प्रभुपाद जी कहते थे, ये पंचतत्व मंत्र बहुत महत्वपूर्ण है। उसमें लिखा है कि प्रत्येक जीवात्मा को आश्रय चाहिए इस संसार में, और हर भक्त आश्रय देख रहा है जब वह भक्ति का अभ्यास करता है, और जब आध्यात्मिक जीवन में प्रगति कर लेता है। रूप गोस्वामी कहते हैं, भक्ति साधना कभी भी पूरी नहीं हो सकती गुरु के आश्रय के बिना और गुरु के आशीर्वाद के बिना। इसलिए वे कहते हैं, गुरु पादाश्रया सबसे पहला नियम है भक्ति में, गुरु के चरणों का आश्रय दीक्षा के माध्यम से। फिर ये कहते हैं, स्वरूप दामोदर के अनुसार पंच तत्व का प्रत्येक जो सदस्य है, वह एक विशिष्ट प्रकार का आश्रय प्रदान करता है। जो गंभीर भक्त है, वह इन पंच तत्व के प्रत्येक सदस्य के पास अपनी इच्छा के अनुसार जा सकता है, और उनसे भीख मांग सकता है दया की, कि वह आश्रय उनको दे भक्ति में प्रगति करने के लिए। तो देखिए, जो पंच तत्व है, श्रीवास ठाकुर से शुरू करते हैं। श्रीवास ठाकुर जो है, वो शुद्ध नाम आश्रय है। अगर आपको शुद्ध नाम लेना तो उनके पास जाना पड़ेगा। गौरांग महाप्रभु नहीं है शुद्ध नाम के आश्रय। श्रीवास ठाकुर, क्योंकि नारद मुनि है, अपनी वीणा पे वो हरिनाम गाते रहते हैं, तो श्रीवास ठाकुर आपको शुद्ध नाम दे सकते हैं, वो शुद्ध नाम के आश्रय है। फिर अद्वैत आचार्य, ये पंचरात्रिक विधि के आश्रय हैं। पंचरात्रिक विधि में पूजा अर्चना होती है, दीक्षा होता है, गायत्री होता है, उसके आचार्य अद्वैत आचार्य है। अगर आपको गायत्री मंत्र में परफेक्ट होना है, या गुरु के चरणों का आश्रय लेना है, ठीक से गुरु को समझना है, क्योंकि इन्होंने ही चैतन्य महाप्रभु को प्रकट कराया था। शालिग्राम शिला थी, उस पे गंगा जल डालते थे, अर्पित करते तो तुलसी दल भी देते थे। उसके कारण चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए थे। उनको पंचरात्र की विधि आचार्य माना गया है। फिर कहते हैं कि गदाधर पंडित, जो स्वयं श्रीमती राधा रानी है, ये भाव आश्रय है, ये भाव प्रदान करने वाली है। अब जिस भक्त को भाव भक्ति चाहिए तो इनके पास जाना चाहिए। श्रीवास ठाकुर आपको भाव भक्ति नहीं दे सकते, वो आपको शुद्ध नाम दे सकते हैं। आपको भाव भक्ति चाहिए तो गदाधर पंडित के पास जाना पड़ेगा। फिर नित्यानंद प्रभु, ये प्रेम आश्रय है, ये प्रेम भक्ति प्रदान करने वाले आश्रय हैं। जिसको प्रेम भक्ति चाहिए वो नित्यानंद प्रभु के पास जाए। और देखिए, गौरांग महाप्रभु, ये रस आश्रय है। जो 5 प्रकार के रस हैं,
उसमें श्रेष्ठ माधुर्य रस के आश्रय गौरांग महाप्रभु है। तो ये पंच तत्व 5 आश्रय हमको प्रदान करते हैं। और अभी हम आते हैं कि जब हमारा जप पूरा हो जाता है, तो कौन से मंत्रों का उच्चारण करके जो हमसे अपराध हुए हैं उसको हम क्षमा मांग सकते हैं, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। आपने जप कर लिया, बहुत सारे भक्त क्या करते हैं, जप करके माला रख देते हैं, उसके बाद में अपराध क्षमा मंत्र होते हैं, वो उच्चारण करने चाहिए, ये विधि है। और अगर आप अपराध क्षमा मंत्र उच्चारण नहीं करते तो अपराध वैसे के वैसे बने रहेंगे। तो ये जो स्तुति है ये बहुत प्रसिद्ध है। अपराध सहस्त्राणि क्रियन्ते अहर्निशम मया दासो अहम इति मां मत्वा क्षमस्व मधुसूदना। मतलब हे कृष्ण, दिन रात मेरे से अपराध होते रहते हैं और अपना दास समझ के मुझे क्षमा कर दीजिए। क्षमस्व मधुसूदना, ये बहुत सिंपल है। अगर आपको संस्कृत नहीं आता तो आप हिंदी बोल सकते हैं, अपनी भाषा में बोल सकते हैं। हे कृष्ण, मेरे से दिन रात अपराध होते हैं, अपना सेवक समझकर मुझे क्षमा कर दीजिए। ये पहला मंत्र का प्रार्थना है। दूसरा है प्रतिज्ञा तब गोविंद नामे भक्ता प्रणश्यति इति संस्मृत्य संस्मृत्य प्राणार संधर्यामि अहम। भगवान कृष्ण प्रतिज्ञा लिए हैं कि मेरे भक्त का कभी नाश नहीं होता। तो ऐसा सोचकर, ऐसा विचार करके मैं बारंबार स्मरण करता हूं और निश्चिंत हो जाता हूं कि अवश्य कृष्ण मेरा रक्षण करेंगे, क्योंकि मैं उनके आश्रय में हूं। क्योंकि कृष्ण ने प्रतिज्ञा ली है कि उनके भक्त का कभी नाश नहीं होता। और तीसरा है स्थिति सेवा गत्र यात्रा स्मृतिश्चिंता स्तुति वचा भूया सर्वात्मना विष्णु मदीयम त्वयि चेष्टितम। हे कृष्ण, मैं अगर यात्रा कर रहा हूं, अगर मैं किसी स्थान पे बैठा हूं, तो हर समय मेरा मन आपके चरणों में लगे, मेरी वाणी आपका गुणगान करे और मेरा चिंतन आपके 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 लिए हो। तो ऐसा सोचकर मैं निश्चिंत रहता हूं कि आप सब जगह अपने भक्तों का रक्षण करते हैं। तो ये अपराध शोधन मंत्र है। अभी ये हो गया फीलिंग। माइंड में 3 चीजें आई, थिंकिंग, फीलिंग एंड विलिंग। थिंकिंग हमने चर्चा कर लिया, संबंध ज्ञान। फीलिंग हमें चर्चा कर लिया। और ये विलिंग, विलिंग जो आखिरी है, मतलब अभी हमें वो क्रिया करना है, प्रैक्टिकल करना है। तो 3 चीजें हैं इसमें, चैंट, प्रोनाउंस एंड हियर। चैंट मतलब आप जप करो ऑडिबली, थोड़ा उच्च स्वर में जप करो। ऑडिबली मतलब आपको सुनाई देना चाहिए। दूसरा है प्रोनाउंस, मतलब क्लियरली, स्पष्ट उच्चारण करो महामंत्र का। और तीसरा है हियर, सुनो, मतलब अटेंटिवली, ध्यान पूर्वक। तो जब आप ये करोगे तो विलिंग हो जाएगा और एक भी बीड, एक भी मणि मिस नहीं करना चाहिए, ये हमें ध्यान रखना है। और हरि हरि विफले जन्म गवाइनो मानुष जन्म पाइया राधा कृष्ण ना भजिया जानिया सुनिया विष खाइनु। ये जो नरोत्तम दास ठाकुर का गीत है, आप इस पे भी मेडिटेट कर सकते हैं कि मैंने अपना मनुष्य जीवन व्यर्थ गवा दिया, मुझे मनुष्य जीवन जन्म मिला, मैंने राधा कृष्ण का भजन नहीं किया और जानबूझकर मैंने विष का पान किया। तो इस प्रकार से आप प्रार्थना कर सकते हैं हरि नाम के जप करते समय। देखिए, कृष्ण का जो नाम है, अभी आपको बता देते हैं कि एक विषय रह गया। हमने चर्चा किया शरीर के बारे में, फिर मन के बारे में, अभी हृदय आ गया। तो जब आपका शरीर का जो क्रिया हमने बताया बिल्कुल ठीक चल रहा है, आपने उसको परफेक्ट कर लिया। फिर मन के विषय में इतना सारा बताया आपको 3 दिन में, आपने वो भी ठीक कर लिया, सब कुछ ठीक चल रहा है। अभी तीसरा जो दरवाजा है, तीसरा जो स्तर है हृदय का, हृदय को हम हरि नाम से कैसे जोड़े, वो हमारे बस का बात नहीं है। उसका चाबी किसके पास है? कृष्ण के पास है। जैसे सचिनंदन महाराज अपना नया पुस्तक निकाले, द लिविंग नेम, तो उसमें वे इसी बात का जिक्र करते हैं उदाहरण के द्वारा। जैसे मान लीजिए मंदिर होता है ना, मंदिर के 3 गेट होते हैं। पहला गेट होता है मेन गेट, जहां से मंदिर में एंट्री करते हैं। दूसरा गेट होता है मंदिर हॉल का गेट, जहां से हम मंदिर के हॉल में प्रवेश करते हैं। और तीसरा गेट होता है गर्भगृह का गेट,
जिसमें पुजारी रहते हैं, कोई साधारण व्यक्ति वहां पे नहीं जा सकता है। 3 गेट है, हर एक मंदिर में 3 गेट होते हैं। तो पहला गेट है कौन सा? शरीर का, वो आपने खोल दिया, ओके। दूसरा गेट है मन का, वो आपने खोल दिया। तीसरा गेट हृदय का, वो आप नहीं खोल सकते, वो कृष्ण ही खोल सकते हैं। उसका चाबी कृष्ण के पास है। आप दर्शन करने के लिए गए और आप अपनी इच्छा के अनुसार कृष्ण का दर्शन कर सकते हैं क्या? नहीं। जब समय होगा तभी तो पर्दा खुलता है, वो गेट खुलता है और कृष्ण आपको दर्शन देते हैं। तो तीसरा जो हृदय का डोर है, दरवाजा है, जो मैं कह रहा था ना, 3 डोर्स ऑफ क्वालिटी चैंटिंग, तो ये तीसरा दरवाजा हृदय का वो कृष्ण खोलते हैं। जब हमारा शरीर का दरवाजा अच्छे से खुल गया और मन का दरवाजा अच्छे से खुल गया, तो ये विषय यहाँ पे समाप्त हो जाता है। अभी जो कृष्ण नाम है, ये हमारा पहला परिचय है कृष्ण के साथ, इसलिए हमें कृष्ण के साथ मिलना चाहिए उसके नाम के रूप में, विद डिटर्मिनेशन, दृढ़ता के साथ। और जब हम दृढ़ता के साथ कृष्ण का नाम उच्चारण करते हैं और कृष्ण को स्वीकार करते हैं, तो निश्चित हमारी हरि नाम में, जप में प्रगति होगी। ऐसा भक्ति विनोद ठाकुर नाम भजन नाम के पुस्तक में कहते हैं। देखिए, अभी 5 चीजें हैं जो महत्वपूर्ण है। अगर एक पहली चीज हमने कर ली, तो मतलब हम पांचों कर लेंगे और हमको उस हरि नाम में प्रेम प्राप्त हो जाएगा। खाली वो करना थोड़ा मुश्किल है। कल मैं 10 नाम अपराध पे चर्चा करूंगा संक्षिप्त में, और उसका उपाय, कैसे उससे बचना है, वो उपाय भी बताया जाएगा। तो ये 5 चीजें कौन सी है जप में? एक पहला है अट्रैक्शन। अट्रैक्शन मतलब आकर्षण। और हरिनाम के प्रति आकर्षण कब होता है? जब हम हरिनाम की महिमा को बारंबार श्रवण करते हैं, तो हरिनाम का आकर्षण आ जाता है। ठीक है, हरिनाम का आकर्षण आ गया, जितनी बार हम हरिनाम सुनेंगे, प्रभुपाद बोलते हैं, उतनी बार हमारा आकर्षण बढ़ता जाता है। अभी आकर्षण निर्माण हो गया जप के प्रति, तब आता है अटेंशन। ये ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि 10 नाम अपराध में आप 10वां अपराध पढ़ेंगे, तो ध्यान पूर्वक जप ना करना भी एक अपराध है। तो अटेंशन आ जाता है। अटेंशन मतलब सावधान, सतर्क रहना है हरिनाम जप करते समय, क्योंकि हम जिसके प्रति आकर्षण निर्माण हुआ है, तो उसी उसी के प्रति हमारा अटेंशन भी जाएगा। ये स्वाभाविक है। आप देख लीजिए संसार में, हम चलते हैं सड़क पे और हमको बिलबोर्ड दिखता है, कोई एडवर्टाइजमेंट है, तुरंत हमारी नजरें वहां पे जाती हैं, तो हमारा मन आकर्षित हो जाता है, उसमें पूरी तरह से रम जाता है, तो हम उसका चिंतन करने लगते हैं बाद में। तो इसको कहते हैं अटेंशन, इसलिए वो देखना नहीं चाहिए। जैसे अजामिल था ना, अजामिल बहुत अच्छा उदाहरण है। अजामिल ने क्या किया था? उसके पिता बोले कि जाके जंगल से कुश लेके आओ, लकड़ी लेके आओ, मुझे यज्ञ करना है। तो ये ब्राह्मण के पुत्र थे, और जैसे ही जंगल में गए, तो उन्होंने एक शूद्र पुरुष और वेश्या को आलिंगन करते हुए देखा। और जब ये दृश्य देख लिया, जो नहीं देखना चाहिए था, तो उनका अटेंशन वहां पे चला गया। पहले तो आकर्षण हुआ, क्योंकि देख लिया। इसलिए कृष्ण गीता में कहते हैं, ध्यायतो विषयान पुंसा संगस्तेषु उपजायते, संगात संजायते कामात, कामात क्रोधो विजायते। हम इस संसार में जिस विषय का ध्यान करते हैं, ध्यायतो विषयान पुंसा संगस्तेषु उपजायते, उससे हमारा संग निर्माण होता है। खाली शारीरिक रूप से संग नहीं मिलता है। हम अगर इंद्रियों से इंद्रिय विषयों को देख रहे हैं, तो वो भी संग है। आंख से रूप को देख रहे हैं, तो वो भी संग है। कान से शब्दों को सुन रहे हैं, तो वो भी संग है। जीवा से रस ले रहे हैं, तो वो भी संग है। त्वचा से स्पर्श कर रहे हैं, वो भी संग है। नासिका से गंध ले रहे हैं, वो भी संग है। तो संग निर्माण होने के बाद में क्या होता है? संगात संजायते कामाओं, से काम उत्पन्न होता है, वासनाएं उत्पन्न होती है। और फिर क्या होता है कि काम उत्पन्न होने से उसको हम प्राप्त करना चाहते हैं, पूर्ति करना चाहते हैं। जब वो पूरा नहीं होता, तो हमको क्रोध आता है, और जब पूरा हो जाता है, तो लोभ आता है। ऐसे भगवान ने सिस्टमैटिक पतन का कारण बताया है भगवत गीता के दूसरे अध्याय में। तो बताया जाता है कि हमारा अट्रैक्शन मतलब आकर्षण हरिनाम के प्रति हो, जो ज्यादा से ज्यादा सुनने से आएगा, और हरिनाम की
महिमा सुनने से आएगा, और जब आ जाता है आकर्षण तो हमें जप करते समय उसको लगाना है ध्यान पूर्वक, इसलिए कहते हैं अटेंशन। और फिर कहते हैं कि उसके बाद आता है एब्जॉर्प्शन। जब आपका हरिनाम बिल्कुल अच्छे से हो रहा है, आप ध्यान से सुन रहे हो, सावधानी पूर्वक सुन रहे हो, तो उसमें आप तल्लीन हो जाओगे। जैसे अजामिल क्या किया है, अजामिल का सेम प्रक्रिया था। अजामिल जब सावधान हो गया, दृश्य को देखता रहा, घर में आया तो चिंतन करने लगा। वहां पे भागवतम में स्पष्ट वर्णन है, जब बैठ गया यज्ञ करने के लिए, तो भगवान का एक नाम है यज्ञपति। तो यज्ञ किया जाता है विष्णु की संतुष्टि के लिए किया जाता है। तो वो वेश्या का चिंतन कर रहा था, यज्ञ पति का चिंतन नहीं कर रहा था, विष्णु का चिंतन नहीं कर रहा था, वो वेश्या का चिंतन कर रहा था। क्योंकि उसका मन उसमें चला गया, एब्जॉर्प्शन उसमें चला गया। तो चिंतन करते करते उसके मन में विचार आया, अब इसको कैसे हासिल करूं, इसलिए उसने अपनी पत्नी को, अपने माता पिता को निकाल दिया और उस वेश्या को ले आया। तो एब्जॉर्प्शन बहुत जरूरी है। और अटैचमेंट, फिर जब एब्जॉर्प्शन हो जाता है तो आसक्ति अपने आप निर्माण हो जाएगी। आपको आसक्ति करनी नहीं पड़ेगी, क्योंकि ज्यादा संग हम जिस इस संसार में हम जिस वस्तु का ज्यादा संग लेते हैं, उससे इसे हमारा आसक्ति निर्माण होता है। जो शुद्ध भक्त होते हैं वो कृष्ण का संग ज्यादा लेते हैं, उनके नाम रूप गुण लीला के माध्यम से। तो उनका आसक्ति कृष्ण में ज्यादा होता है। और आसक्ति हो गया तो फिर आसक्ति जो है प्रेम निर्मित कर देती है, अफेक्शन। तो वो हरि नाम को ही जैसे संसार में 5 चीजें कार्य करती हैं, उसी को हमें हरि नाम करते समय लगाना है। और जब एक बार अट्रैक्शन हो गया, आकर्षण हो गया, तो ऑटोमेटिक एब्सॉर्प्शन, अटैचमेंट, अफेक्शन आ जाएगा, ऑटोमेटिक आ जाएगा, आपको कुछ करना नहीं पड़ेगा। परंतु देखिए, एक महत्वपूर्ण बात है कि हमारे मन में, जब हमारा मन अशुद्ध होता है, तो हमें इंद्रियां भी गलत डायरेक्शन में जाती हैं, गलत क्रियाओं में जाती है। जैसे हाथ जाएंगे एक फूल तोड़कर अपनी प्रेमिका को देने में, हमारे पैर जाएंगे सिनेमा हॉल की तरफ, क्योंकि इम्प्योर माइंड है, अशुद्ध मन है। अशुद्ध मन हमारी इंद्रियों को भी अशुद्ध बनाकर उनको गलत डायरेक्शन देता है। और जब ये हरिनाम हम लेंगे, हरिनाम लेकर हमारी इंद्रियां शुद्ध हो जाएंगी, और शुद्ध मन हमको फिर भगवान की सेवा में लगा देगा इंद्रियों के माध्यम से। अब जो हाथ एक फूल तोड़कर प्रेमिका को दे रहा था, वही हाथ एक फूल तोड़कर कृष्ण को अर्पित कर देगा। जो पांव सिनेमा जा रहे थे, वही पांव अभी मंदिर तक जाएंगे। तो माइंड के अंदर एक स्क्रिप्ट लिखी जाती है, स्क्रिप्ट। और उस स्क्रिप्ट को पढ़ के ये इंद्रियां कार्य करती हैं। जैसे मूवीज में क्या होता है, पहले स्क्रिप्ट लिखी जाती है, कहानी लिखी जाती है, उसी कहानी के आधार पर डायलॉग लिखे जाते हैं, और फिर पूरी मूवी बनती है, इसका कहानी क्या है। तो अगर अशुद्ध माइंड है, अशुद्ध मन है, तो उसमें अशुद्ध स्क्रिप्ट लिखी है पूरी भोग वासना की। और अगर आपका मन शुद्ध हो गया, अभी कोरोना वायरस चल रहा है ना, तो ये माइंड का सबसे बड़ा वायरस है, इसको निकालना जरूरी है। अगर इसको नहीं निकाला तो ऐसे बहुत सारे कोरोना वायरस झेलने पड़ेंगे हमको। तो बेटर है इसको अच्छे से जप करके अभी निकाल दो। तो अगर मन शुद्ध हो गया हरिनाम करके, वो फिर शुद्ध स्क्रिप्ट लिखेगा। वो कैसी स्क्रिप्ट लिखेगा, इंद्रियों को बोलेगा अभी कृष्ण की ये सेवा करो, क्योंकि इंद्रियों का स्वामी वही है। इसलिए बताते हैं कि हमें बहुत ही गंभीरता पूर्वक हरिनाम का जो समय है, हमने जो फिक्स किया, वो कृष्ण के साथ हमारा मीटिंग है। और उस मीटिंग को अगर हम ठीक से करेंगे, सुनेंगे, तो कृष्ण भी समझेंगे ये भक्त गंभीर है और मेरे को महत्व दे रहा है। जैसे हमारे गुरु महाराज कहते हैं, आपने किसी को कॉल लगाया और वो व्यक्ति ने फोन उठा लिया, वो हेलो हेलो कर रहा है, पर आप कुछ जवाब नहीं दे रहे हो, मतलब आप उसको महत्व नहीं दे रहे हो, तो फिर वो व्यक्ति कभी फोन नहीं उठाएगा। उसी प्रकार से आप कृष्ण को बुलाते हो, नाम के रूप में प्रकट है, और आप सुन नहीं रहे हो, तो फिर कृष्ण तो चले जाएंगे। तो हमें जप करते समय बहुत सावधान रहना है। और भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं, जो 10 नाम अपराध है उसमें से मूल जड़ यही है, बेध्यान जप करना। तो कल उसके विषय में चर्चा करेंगे, 10 नाम अपराध पे भी चर्चा करेंगे, और उन 10 नाम अपराधों से हम कैसे बच सकते हैं उस पे भी हम चर्चा करेंगे। तो यहीं पे समाप्त करते हैं, समय भी हो गया। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
शिल प्रभुपाद की जय, गुरु गौरांग की जय। तो किसी का कोई प्रश्न है, कोई कुछ पूछना चाहता है, स्वागत है। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु। हरे कृष्णा प्रबल प्रभु, प्रबल प्रभु, हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी प्रश्न ऐसा कि प्रभु जी, जैसे कि 5 विधियां है भक्ति के आगे बढ़ने के लिए, भक्ति में। हाँ प्रभु जी सुनना हाँ, मैं सुन रहा हूँ प्रभु जी, मैं सुन रहा हूँ। आप अपना 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 प्रश्न बताइए, मैं सुन रहा हूँ। हाँ ठीक है। जैसे कि 5 विधियां है, उस 5 विधि में हम कभी एक होता है, कभी 2 होता है, प्रभु 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 प्रभु, आवाज एकदम क्या हो रहा है, आवाज एकदम खींच रहा है, मतलब क्लियर नहीं आ रहा है। ओके प्रभु जी, फिर बताता हूँ। जैसे कि 5 विधियां है, हाँ, तो 5 विधियां में कभी कभी नहीं, हमेशा एक विधि होती है, नहीं तो 2 विधि होती है, लेकिन 5 विधियां नहीं हो पाती, तो हम उसी में रुके ना आगे बढ़े। 5 कौन विधि सी को 5 विधियां, कौन सी 5 विधियां बता रहे हैं आप? जैसे कि भागवत श्रवण, हाँ हरिनाम। हाँ, सुनिए सुनिए सुनिए, वो हो जाता है ना। देखिए, प्रभुपाद ने हमारे मंदिर में जो सुबह का मॉर्निंग प्रोग्राम बनाया है, उसमें वो 5 विधियां आ जाती है। कैसे? सुबह भागवतम क्लास होता नहीं होता, तो भागवतम श्रवण हो गया। फिर विग्रह की आराधना होती नहीं होती सुबह, तो पुजारी तो करता है, साथ में जो दर्शन ले रहे हैं, भक्त जो दर्शन ले रहे हैं, उनको भी वही फल प्राप्त होता है जो पुजारी को फल प्राप्त हो रहा है। अच्छा, ठीक है। और फिर तीसरा है नाम संकीर्तन, जब भक्त साथ में आते हैं तो नाम संकीर्तन करते नहीं करते। चौथा है साधु संग, साधु संग, वहां पे साधु संग हो रहा है, सारे भक्त इकट्ठे हैं। और 5वां है धामवास, धामवास। तो भगवान का जो मंदिर है वो धाम ही है, क्योंकि भगवान वहां पे विराजमान है ना। तो 5 क्रियाएं हो गई। आप समझ रहे हैं प्रभु जी? प्रबल प्रभु, प्रबल प्रभु। हाँ प्रभु, 5 क्रियाएं हो गई सुबह के मॉर्निंग प्रोग्राम में। दूसरा प्रश्न। हाँ प्रभु जी, हाँ हाँ हाँ, ओके प्रभु जी। हाँ दूसरा प्रश्न हाँ पूछिए। दूसरा वो तो समझ गए। दूसरा प्रश्न ऐसा है कि हम जानते हैं किसी के प्रति कुछ अन्याय होता है, ओके। किसी के प्रति, हाँ, तो हम तो उसको सुधार नहीं सकते, लेकिन मन में बहुत उद्विग्न होता है हाँ ना, तो हम उसको हमारे हिसाब से समझा सकते हैं, लेकिन उसका हल, उसका प्रॉब्लम को हम सॉल्व नहीं कर सकते, तो हम इसके लिए किसी को भी बोल भी नहीं सकते। तो उसकी हिसाब से हमको किसी का क्या करना चाहिए? जानते हैं ना ये गलती भी उसकी है नहीं, लेकिन उसको गलती को उसको स्वीकार कर, जबरदस्ती स्वीकार, उसकी स्थिति हमको किसे क्या करना चाहिए? हाँ, तो क्या कर सकते हैं कि जो मैनेजमेंट है ना, हाँ मंदिर का मैनेजमेंट है, उसको जाके प्रेम पूर्वक बता सकते हैं कि प्रभु जी ऐसा ऐसा उस भक्त के साथ अन्याय हुआ है, तो कृपा करके आप थोड़ा देखिए और उसको न्याय दिलाने का प्रयास करिए। उस मंदिर का जो मैनेजमेंट है, जो वरिष्ठ भक्त हैं, जो उनके अथॉरिटी हैं, जो उनको सेवा देते हैं, जो उनको मार्गदर्शन देते हैं, उनसे आप चर्चा कर सकते हैं। ऐसा आप कर सकते हैं, ये ठीक रहेगा, ऐसा सुझाव दिया जाता है। लेकिन हम बोलने से अगर हमारे ऊपर कुछ प्रॉब्लम आएगा तो फिर नहीं, वो भी आपके ऊपर क्यों प्रॉब्लम आएगा, आप तो ऐसा कोई मत सोचिए। नहीं, मतलब कैसा कि वो टीम में सपोर्ट कर रहा है, ये भी हो सकता है ना प्रभु जी? नहीं, बट उनको बात करते समय आप क्लियर कर दीजिए अपने बारे में कि मेरा इसमें कोई वो नहीं है, केवल उस भक्त का मैं हित चाहता हूँ, उसका मैं उसको मैं ऐसे देख नहीं पा रहा हूँ, तो मुझे भी दुख लग रहा है, तो आप कृपा करके उस भक्त को मदद करें। ऐसा आप उनको बोल सकते हैं। मैं इसमें मेरा कोई स्वार्थ नहीं है, और मैं ऐसा नहीं चाहता कि मैं कोई दोषी हूं, मैं तो खाली आपको बताना चाहता हूं, जिससे आपको उस बात के विषय में पता चल जाए। यही एक ऑप्शन है। और अगर वो भक्त नहीं समझ पा रहा है, जैसे आप उसके बहुत घनिष्ठ मित्र हैं, कोई ना कोई तो घनिष्ठ होना चाहिए ना, अगर उसका कोई घनिष्ठ है, उसके पास जाकर
आप उसको बोले और वो उसको जाके समझाए तो बेटर रहेगा। तो ये भी एक ऑप्शन है, आप जो कर सकते हैं। ठीक है प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। जब करते समय प्रभु जी गलत विचार आते हैं और उसको हम रोकना चाहते हैं, पर कभी कभी आ जाते हैं, ऐसे क्यों होता है? कौन सा गलती प्रभु? नहीं, वो मन इधर उधर भटकता है ना जी, अपने कभी कभी मन नहीं लगता। हाँ, तो मैं पिछले सेमिनार में यही बता रहा हूँ कि मन इधर उधर भटकता है तो उसको प्रार्थनाएं हैं। अभी कृष्ण बोल रहे हैं कि अभ्यास अभ्यास करना पड़ेगा। देखिए, शरीर आपका है, मन आपका है। तो मन आपका जा रहा है तो आपको खींच के लाना पड़ेगा। अभ्यास आपको करना पड़ेगा। तो मन जहां जहां जाता है उसको खींच के लाओ और कृष्ण के चरण कमलों में लगाने का प्रयास करो। तो क्या हो सकता है कि अभी जैसे मैंने आज बताया, हरिनाम करने से पहले जो हरिनाम का महत्व है, हरिनाम का जो महत्व है, हरिनाम से संबंधित जो दिव्य श्लोक हैं, उसको इकट्ठा करके उसको पढ़ो, उसका मनन चिंतन करो कि हरिनाम कितना दिव्य है, कितना पवित्र है। इसका आश्रय लेने पर मुझे कृष्ण की प्राप्ति हो सकती है। इसका मैं अगर ध्यान पूर्वक नाम लूंगा तो ये निश्चित हो जाएगा कि कृष्ण का नाम कृष्ण से अभिन्न है। ये तत्व मुझे पता चल जाएगा। तो ये बहुत सारे श्लोक है, उसमें से कुछ श्लोक जो बहुत ही प्रसिद्ध है वो लेकर आप उस पे क्या करो, थोड़ा चिंतन करो, मनन करो, उसको स्मरण करो। इससे हरिनाम की महिमा आपको पता चलेगी तो हरिनाम और अच्छे से होने लगेगा। क्योंकि हरिनाम करते समय फिर वो हरिनाम से संबंधित जो श्लोक है उसके विचार आएंगे, तो भटकेगा नहीं मन। आपको एटलीस्ट इतना तो करना पड़ेगा। ठीक हरे है? कृष्ण। हरे कृष्णा। प्रभु जी, चैट में प्रश्न आए हैं बहुत सारे और बहुत सारे लोगों के हाथ भी ऊपर है, तो सबको कवर हाँ करना है हमें। हाँ, प्लीज, एक ठीक, प्रश्न प्लीज, आया था, ठीक है। मैं सीक्वेंस के हिसाब से प्रश्न ले रहा हूँ, तो कृपया कुछ ओके, लोगों ओके, को रुकना चाहिए। प्रभु जी, ओके। कैन यू डेमोन्स्ट्रेट टुमारो प्रैक्टिकली फॉर वन राउंड फॉर प्योर जपा? हाँ, डेमोन्स्ट्रेट तो आपको कर देंगे, परंतु प्योर जपा प्रयास कर सकते हैं। 100% परफेक्टली नहीं बोल सकते। ठीक है, प्रयास करेंगे कल। लेक्चर होने के बाद करेंगे। ठीक है। केशव चरण प्रभु जी का प्रश्न है। हाँ, हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद, प्रणाम प्रभु। प्रभु जी, जैसे कि हम कुछ दिनों से जप कर रहे हैं, संस्था में जुड़े हैं, तो जैसे जैसे दिन बीतते जाते हैं तो जप के प्रति हमारा जो गंभीरता है वो थोड़ा कम होते जाता है। हाँ और हाँ। ये हमको पता है कि ये प्रार्थनाएं वगैरह ये सब करना है, तो वो भी कभी कभी हमारा उसमें भी शिथिलता आ जाता है। तो उसको कैसे बनाए रखें? उसको मेंटेन कैसे रखें, कंसिस्टेंसी को? हाँ, ये प्रभु जी। तो क्या होता है, शिथिलता क्यों आता है? पहले तो हमें ये जानना पड़ेगा। जब काफी लंबे समय से कर रहे हैं, जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं तो हमारा उत्साह थोड़ा कम होने लगता है। तो थोड़ा कारण ये भी हो सकता है कि हम कुछ अपराध कर रहे होंगे, जैसे सेवा अपराध है, विक्रय अपराध है, जीव अपराध है, नाम अपराध है, बहुत सारे अपराध है। इसमें से कुछ हम हमारे हमारे द्वारा हो रहे होंगे जिसके कारण से हरिनाम में हमारा रुचि नहीं हो पा रहा है, थोड़ा हमको रुकावट आ रही है। तो पहले उन अपराधों को पढ़ के हमें देखना होगा कि हमारा गलती कहाँ हो रहा है। आप ठीक समझ रहे हैं? और जब गलती पता चल जाएगा कि हम कहाँ अपराध कर रहे हैं, तो उस पे हम सुधार करेंगे तो फिर हम आगे बढ़ सकते हैं। जैसे एक गाड़ी है, उसका एक एक स्पेयर टायर होता है। हाँ, उसको स्टेपनी बोलते हैं, उसको हमें पंचर करके रखना पड़ता है, मतलब उसको ठीक करके रखना पड़ता है। मान लीजिए अगर वो पंचर हो गया टायर तो उसको बदल सकते हैं। अगर आपने वो स्पेयर टायर को ही पंचर रख दिया, उसको रिपेयर नहीं किया, तो गाड़ी आगे नहीं जा पाएगा। इसलिए क्या है कि हमें देखना पड़ेगा पहले हमसे अपराध कहाँ हो रहे हैं। क्योंकि भक्ति विनोद ठाकुर भी यही बताए चैतन्य शिक्षामृत में कि अगर शुद्ध नाम लेना है तो सब अपराधों से बचना पड़ेगा। अगर शुद्ध नाम से पहले अगर हमारे अंदर नाम के प्रति रुचि भी जागृत करनी है तो पहले इन अपराधों से बचना पड़ेगा, तब वो रुचि के स्तर पे जाकर फिर भाव, आसक्ति, प्रेम आता है। तो पहले ये रास्ता तो यही है। तो हमें देखना पड़ेगा कि हमसे अपराध कहाँ हो रहे हैं।
तो अपराध जब बंद हो जाएंगे तो फिर क्या होगा, हमारा पहले जैसा रुचि मेंटेन हो जाएगा। इसलिए जो शिष्टाष्टकम में तीसरा श्लोक है ना, तृणादपि सुनिचेन, तो महाप्रभु भी कहते हैं और भक्तिवृंद ठाकुर भी कहते हैं, 4 गुण अगर भक्त में आ जाते हैं तो शुद्ध नाम ले सकता है और रुचि को पार करके शुद्ध नाम ले सकता है। तो अभी कई भक्तों को लगता है 4 गुण प्रभु बहुत कठिन है, बहुत कठिन नहीं है, वो हमने कठिन बना दिया है। आप उसको थोड़ा अंश मात्रा में भी पालन करो, पहले तो उसको रिमाइंड में रखो और पालन करो ना, वो इफेक्ट करता है, वो निश्चित रूप से हरिनाम पे बहुत इफेक्ट करेगा। और ये 4 गुण अगर जरा से भी अंश मात्रा में आपके अंदर आ गए तो हरिनाम में बहुत रुचि आएगा। ठीक है जी प्रभु, धन्यवाद। चलेगा प्रभु। राजश्री माता जी का प्रश्न है। हरे कृष्णा। हाँ हरे कृष्णा माता जी। हाँ हरे कृष्णा, प्रणाम प्रभु जी। प्रणाम माता जी। बहुत ही सुंदर बताया इन सब जप के लिए आपने जो रूल्स बताए हैं, और हम लोग भी इसको फॉलो कर रहे हैं और ज्यादा अच्छे से फॉलो करने का प्रयत्न करेंगे। प्रभु जी आपने बताया कि क्लियरली, लाउडली और हियर इट, ये 3 तो हमको ध्यान रखना पड़ता है। लेकिन जब हम 16 माला जप करते हैं तो कंटिन्यूअस हम लाउडली नहीं बोल सकते हैं, तो क्या हम कुछ लाउडली कुछ स्लो मन में से? हाँ माता जी, वो वेरिएशन कर सकते हैं आप, थोड़ा समय लाउडली बोल लिया, थोड़ा समय धीमी आवाज में बोल लिया, थोड़ा समय टोन चेंज कर लिया, उसको वेरिएशन में कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वेरिएशन कर सकते हैं। बट एक चीज ध्यान रखिए, क्लियर प्रोनाउंसिएशन और हियर, क्लियर और हियर उच्चारण करिए, सुनिए, ये 2 महत्वपूर्ण बातें हैं। हाँ आप टोनिंग में वेरिएशंस कर सकते हैं। ठीक है प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा, प्रणाम। धन्यवाद। हरे कृष्णा, प्रणाम माता जी। श्यामानंद पंडित प्रभु जी का प्रश्न है। हाँ प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम, क्षमा कीजिए। देवानंद, ये तो देवानंद गौर प्रभु है। देवानंद गौर प्रभु बात कर रहे हैं। प्रभु जी मेरा ये सवाल था कि मैंने गुरु महाराज जी ने जो जपा रिट्रीट दिया था उसमें सुना था कि गुरु महाराज बोल रहे थे कि हमें कल की जप की तैयारी आज से करनी है। यस, करेक्ट करेक्ट। हाँ, तो वो जो बैकग्राउंड जो होता है आज का, तो उसका बहुत ज्यादा असर कल के लिए रहता है। यस करेक्ट, पूर्वाभ्यास। लेकिन कभी कभी क्या होता है, हम अभी जॉब कर रहे हैं, जॉब के जगह पे जाते हैं तो उधर सब मटेरियलिस्टिक एनवायरनमेंट होता है, वहां पे कुछ ऐसी चीजें होती है जो हमारी सुनने की इच्छा नहीं है लेकिन हमारे कानों पे आ जाती है, तो हम कितना भी प्रयास करें उससे टालने का प्रयास करें तो वो फिर भी अनएक्सपेक्टेडली हमको सुनाई देती है या सुननी पड़ती है हमको। तो वो कभी कभी बातें हमारे ध्यान में आती है, जब हम जब करते हैं तो वो ध्यान में आती है और उसका इम्पैक्ट होता है जब नेक्स्ट डे के जपा पर। तो ये इससे अगर बचना है तो हमें क्या करना चाहिए? बहुत इजी, वो बहुत इजी, बताऊं आपको। भगवान ने कान कितने दिए हैं? 2। हाँ, तो एक से सुन लिया और दूसरे से क्या किया? निकाल दिया। हाँ निकाल दिया। हमें क्या सोचना हमेशा कि ये वस्तु हमारे भक्ति के अनुकूल है या नहीं है। ये समझ में तो आप बुद्धिमान हो या नहीं हो। हाँ, है ना। तो अगर वो अनुकूल नहीं है, आपके कान में आ गई और आपने अगर हृदयस्थ कर लिया, मतलब आपने संग कर लिया उसका। आप समझ रहे बात को? अगर आपने ले लिया और इस कान से निकाल दिया तो मतलब आपने उसका संग नहीं किया। तो बेटर है कि जो वस्तु भक्ति के अनुकूल नहीं है उसको यहां से सुनो, यहां से निकाल दो। इससे क्या होगा, उसका संग नहीं मिलेगा। हम क्या करते हैं, गलत चीजों को धारण करने की हमारी आदत बन गई है। अनादिकाल से ये जो भौतिक संसार में प्रकृति है ना, इसका हम संग कर रहे हैं अनादिकाल से। आज मैं भगवत गीता का एक तात्पर्य पढ़ रहा था, उसमें प्रभुपाद जी कहते हैं जीव जो है ना, इसका कोई निश्चित तिथि नहीं है, अनादिकाल से संग कर रहा है ये इस प्रकृति का, और इतना दूषित हो चुका है। प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखे हैं, दूषित इंद्रियां मतलब मन को विचलित करने के बराबर है।
और दूषित मन से आप कैसे कृष्ण का स्मरण करोगे, कैसे कैसे कृष्ण के नाम पे ध्यान लगाओगे, संभव नहीं है। तो हमें वो दूषित बातें भी जो है, जो इस प्रकृति के 3 गुणों से संबंधित है, उसको यहाँ से सुन के यहाँ से निकाल देना है। हाँ, भक्ति के अनुकूल है उसको अग्रहण कर लो और हृदयस्थ कर लो, और जो अनुकूल नहीं है उसको यहाँ से सुनो, यहाँ से निकाल दो। नहीं सुनोगे तो बेटर है, पर आप कह रहे हैं ना वहां पे रहते सुनना पड़ता है, तो सुन भी लिया, इसको ऐसे अंदर मत जाने दो, इधर से सुन के इधर से निकाल दो, वो आपको करना पड़ेगा। ओके, धन्यवाद प्रभु जी। धन्यवाद प्रभु। प्रभु जी, चैट में एक प्रश्न है। हरे कृष्णा प्रभु जी, कुछ व्यक्ति को देखे है कि अगर वो भक्ति के मार्ग पर एक कदम आगे बढ़ता है तो भगवान 10 कदम आगे बढ़कर उसका हाथ थाम लेते हैं, ऐसा सुना है। फिर भी बहुत से आदमी मतलब भक्त 4-5 साल भक्ति कर रहे हैं, फिर भी कोई परिवर्तन नहीं देखते हैं, और ना तो भक्ति और ना तो कोई ऐश्वर्य शक्ति मिला है। वो आपका आवाज है ना लंबा खिंच रहा है, लंबा। मुझे क्वेश्चन तो 60% समझ में आ गया, एंड का थोड़ा समझ में नहीं आया। तो मैं शॉर्ट में बताता हूँ कि लोग 4-5 साल भक्ति करते हैं, लेकिन फिर उनका परिवर्तन नहीं होता है, और ना ही उनको कुछ ऐश्वर्य या शक्ति मिलता है। हाँ, तो परिवर्तन होता नहीं है। हाँ, तो क्या होता है इसमें? हाँ, परिवर्तन कैसे आएगा? आपने अपनी चेतना को परिवर्तित नहीं किया। जैसे अभी भक्त है, 40 साल से इस्कॉन में महामंत्र का जप कर रहे हैं, पर आदत वैसी की वैसी बनी हुई है, तो मतलब अपनी चेतना को बदला नहीं है आपने। प्रसाद के समय टूट के पड़ना, मतलब प्रसाद आपको क्या दिख रहा है? प्रसाद भगवान की कृपा नहीं दिख रहा, भोग दिख रहा है। तो चेतना में परिवर्तन नहीं होगा जब तक आप गंभीर नहीं बनेंगे। गंभीर का मतलब क्या है? बहुत सारे भक्त पूछते हैं। प्रभुपाद लिखते हैं गंभीर का मतलब है कि मैं कृष्ण का सेवक हूं और वो कृष्ण मेरे स्वामी है, केवल मुझे उनके लिए सेवा करना है। ठीक है, गृहस्थ भी है, अपना दायित्व निभाए, गृहस्थी चलाए, कोई ऐसा मना नहीं किया गया, परंतु साथ ही साथ अपने कृष्ण को केंद्र बिंदु रखे। ये गंभीरता जब तक नहीं आएगा तब तक वो आगे नहीं बढ़ सकता है। अपनी भौतिक इच्छाओं को पकड़ के ही रखे रहेगा वो। तो हमें अपनी चेतना को बदलना है, और हरिनाम जितना सुनेंगे उतना हमारा चेतना में परिवर्तन होता है। तो भक्तों से निवेदन है, तो कि प्रभुपाद बोले हैं कि सारी समस्याओं का हल हरिनाम है। आप हरिनाम अच्छे से ले रहे हो, अटेंटिव ले रहे हो, ध्यान पूर्वक ले रहे हो, तो आपको निश्चित प्रगति होगी। आप रुक नहीं पाओगे, आप आगे बढ़ते जाओगे। हम ध्यान से नहीं सुनते हैं, इसी कारण से हम आगे नहीं बढ़ पाते। बहुत सारे साल बीत जाते हैं, शारीरिक रूप से हम संस्था में रहते हैं, पर मानसिक रूप हमारा नहीं बदलता, सूक्ष्म शरीर नहीं बदलता, वो संस्कार नहीं बदलते, वैसे के वैसे रहते हैं। उसका कारण है हरिनाम ध्यान पूर्वक ना सुनना। और हरिनाम ध्यान पूर्वक ना सुनने का वजह है कि हमारी चेतना दूषित रहती है। अनुकूल का मतलब है जो भगवान को प्रिय है, जो भक्ति के लिए बहुत फेवरेबल है। फेवरेबल मतलब जो जैसे सत्संग है, साधु संग है, और विग्रह का दर्शन, इसको कहते हैं भक्ति के लिए अनुकूल। अनुकूल मतलब कुछ ऐसी बातें हैं जो करना है, कुछ ऐसी बातें जो नहीं करना है। तो जो करना है मतलब तुलसी महारानी का सेवा करो, भक्तों का सेवा करो, भक्तों के संग में बैठ के जप करो। और जो नहीं करना है, अभी सिनेमा देखने मत जाओ, टीवी मत देखो, ये नहीं करना है। तो जो नहीं करना है वो है प्रतिकूल, जो करना है वो है अनुकूल। वो मैं दूसरे प्रश्न का उत्तर दिया, कोई बीच में आया था, अनुकूल का मतलब क्या है? तो अपनी चेतना जब तक नहीं बदलेगी तब तक हम प्रगति नहीं कर पाएंगे, चाहे जितने साल बीत जाए इस्कॉन में। तो चेतना बदलनी है तो हरिनाम बहुत ध्यान से करना पड़ेगा, प्रयास करना पड़ेगा। मन बार बार जाएगा पर लेके आना पड़ेगा। यही करना है हमको, प्रैक्टिस करना है, और प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। ठीक है, और प्रश्न बाबू? हम 16 माला जप तो कर रहे हैं, लेकिन हमारी प्रगति हो रही है, कैसे समझे? हाँ,
अब आपकी प्रगति हो रही है, इसको समझने का बहुत आसान तरीका है। जैसे बुखार आ जाता है ना, तो उसके लिए थर्मामीटर होता है टेम्परेचर मापने के लिए। तो हमारा थर्मामीटर है भौतिक इच्छाएं। तो आपको पता है कि आपकी भौतिक इच्छाएं कम हो रही हैं, बढ़ रही हैं। अगर बढ़ रही है तो प्रगति नहीं हो रहा, भौतिक इच्छा कम हो रही है तो मतलब प्रगति हो रही है। और प्रभुपाद जी भी इसमें सबसे पहले बोलते हैं काम वासना, मतलब स्त्री पुरुष का आकर्षण, ये सबसे बड़ा हथकड़ी है। अगर जब करते समय वो आकर्षण कम हो रहा है तो प्रगति हो रही है, और अगर वो आकर्षण कम नहीं हो रहा है, चाहे गृहस्थ जीवन में क्यों ना हो, तो वो प्रगति नहीं हो रही है फिर। और मन करता है और माला जप करने का, ये भी एक प्रगति का लक्षण है। 16 माला ही बस नहीं है, आगे और भी करना है, और ज्यादा भागवतम पढ़ना है, और ज्यादा श्रवण करना है। इसका मतलब प्रगति हो रही है, रुचि आ रहा है। प्रभु और प्रश्न? चार्ट में और एक प्रश्न है वंदना जाधव माता जी का, प्रभु जी। हरि बोल। हाँ बताइए प्रभु जी। एक्चुअली माता जी का प्रश्न ये था कि उनको कुछ चीजें सुनाई नहीं दी। वो था कि कृष्ण के चरण कमल क्या है और राधा रानी के चरण कमल क्या है। वो जो डैश डैश लिखा है उन्होंने, मतलब उनको सुनाई नहीं दिया। कृष्ण के चरण कमल है ब्लूइश, ब्लूइश मतलब नीले, और राधा रानी के चरण कमल है पीले, येलोइश, क्योंकि वो तप्त कांचन गौरांगी है और कृष्ण श्यामल वर्ण के हैं। मेरा कहने का मतलब ऐसा था। और कोई प्रश्न है नहीं, लेकिन बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कि हमें वीडियो कब मिलेगा, रिकॉर्डिंग कब मिलेंगी। तो मेरा और श्रीवास पंडित प्रभु जी का बात हुआ था। आप देख लीजिए। हाँ प्रभु जी, वही बता रहा हूँ। मेरा श्रीवास पंडित प्रभु से बात हुआ था, तो उन्होंने मुझे बताया कि प्रभु जी आपका दामोदर सखा दास ऑफिशियल करके यूट्यूब पे चैनल है। तो हम दोनों ने ये चर्चा हुआ हमारे बीच में कि वीडियो अगर इसी चैनल पे हम डालेंगे, तो अगर इसी चैनल पे डालेंगे तो फिर सबको ढूंढने में भी आसानी होगी और वो हमेशा के लिए वहां पे रहेंगे। तो मैं श्रीवास पंडित प्रभु वो दोनों कैसे आपके चैनल पे डालना है वो थोड़ा सा देखेंगे, और फिर वो आपके चैनल पे वीडियो अवेलेबल रहेंगे। तो सबको सूचना है, आप कृपया YouTube पे जाके दामोदर सखा दास ऑफिशियल ऐसा टाइप करेंगे सर्च में, तो आपको प्रभु जी के पुराने सारे वीडियोस और लेक्चर्स मिलेंगे। आप प्रभु एक अनाउंसमेंट और कर दीजिए। मैंने एक लिंक भेजा था आपको कृष्ण कथा ओनली का ग्रुप। हाँ प्रभु जी। अब मैंने एक ग्रुप बनाया है 2 महीना पहले, उसमें मैं पूरा भागवतम कंप्लीट कर रहा हूँ। तो भागवतम के फर्स्ट कैंटो के 11 चैप्टर पे मैं पहुंचा हूँ, और भगवत गीता भी साथ में कर रहा हूँ। इसके बाद में मैं चैतन्य चरितामृत पूरा करूंगा प्रभुपाद की कमेंट्री के साथ में। और उसके बाद में जो प्रभुपाद पुस्तकें लिखे, उपदेशामृत, ईशोपनिषद, भक्ति रसामृत सिंधु, और सब उसमें आएगा। रोज लेक्चर आएंगे, और उसके बाद में हमारे आचार्यों का जितना भी बायोग्राफी है वो सब उसमें आएगा। तो कोई भी उस लिंक के साथ जुड़ना चाहता है उसका स्वागत है। तो पंडित गदाधर प्रभु लिंक भेज देंगे आपको उस व्हाट्सएप ग्रुप का। तो आपको रोज भागवतम और भगवत गीता पे लेक्चर आएंगे। तो जिनको ये व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होना है, इसमें ये प्रभु जी की कथाएं आने वाली है, तो आप मुझे सिर्फ हरे कृष्णा टेक्स्ट भेज दीजिए मेरे नंबर पे। मेरा नंबर यहाँ पे डिस्प्ले होगा आपके सबके मोबाइल पे। ठीक है प्रभु। तो प्रभु जी कल आखिरी दिन है, तो हमें ज्यादा से ज्यादा टाइम मिले आपका, और फिर अगर हो सके तो परसों के दिन अगर हम क्वेश्चन आंसर सेशन रख सकते हैं या फिर फीडबैक सेशन रख सकते हैं। चलेगा बढ़िया बढ़िया चलेगा वो। हाँ प्रभु जी, तो मैं सबको अभी सूचना दे रहा हूँ कि परसों भी हमारा प्रोग्राम होगा जिसमें सिर्फ क्वेश्चन आंसर होंगे, और आप अपने अभिप्राय प्रभु जी को दे सकते हैं कि लेक्चर कैसा हुआ, ये पूरा सेशन कैसा हुआ, जपा रिट्रीट से आपको क्या लाभ हुआ, और उससे आपके जपा में क्या फर्क पड़ा है। ये सब चीजें हम परसों के दिन करेंगे, और उसके बाद भी हम प्रभु जी को रिक्वेस्ट करेंगे कि अगले किसी समय में प्रभु जी और एक कोई सेशन लेके हमारे साथ जुड़े और हमें सबको मार्गदर्शन करें। तो प्रभु जी का मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ 3 बार हरि बोल बोल के। मैं सबको अनम्यूट कर रहा हूँ।
श्रीमान दामोदर सखा प्रभु जी की जय हो। श्रील प्रभुपाद की जय। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद।